आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 6 में। अब तक आपने सीखा कि आप विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, मन का काम कैसे होता है, मन किस तरीके से आपके विश्वास पर निर्भर करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे कैसे काम करता है। अब यहां तक सॉफ्टवेयर की बात हुई, अब हार्डवेयर पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हार्डवेयर यानी आपका दिमाग। आपके दिमाग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और इन्हें नापने के लिए डॉक्टरों के पास एक मशीन होती है जिसे वो कहते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राम जो होता है उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नापने का काम करते हैं। ठीक वैसे जैसे ईसीजी के बारे में आपने सुना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक वैसे ही होता है वो। यानी ईईजी के जरिए आप मन को स्टडी करके इसकी 4 अवस्थाएं, ब्रेन के अंदर जो ईईजी है उसको स्टडी करते हैं तो आप मन तक पहुंचते हैं और मन की 4 अवस्थाएं साइंटिफिक रूप से बताई गई हैं। और मन की वो जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं उसमें से पहली अवस्था क्या है? जागृत अवस्था, जिसको बीटा स्टेट्स कहते हैं। इस बीटा स्टेट्स में 14 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से 14 to 35 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी आती जाती रहती है। यानी कि आपके दिमाग में ख्यालात, सोच, विचार आते जाते रहते हैं। ये कॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, जागृत अवस्था जिसको बीटा स्टेट कहते हैं। ठीक इसी तरीके से सब कॉन्शियस माइंड की अवस्था यानी अल्फा स्टेट, यहां 7 से 14 विचार आपके दिमाग में साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसीज आती जाती रहती हैं। 7 से 14 विचार आते जाते रहते हैं, इसको कहते हैं अल्फा स्टेट। और तीसरी है जिसको कहते हैं योग निद्रा भी बोला जाता है, ट्रांस भी बोला जाता है, इसको कहते हैं थीटा स्टेट। जब आप सो रहे होते हैं तो वो 4 से 7 विचार तब भी आपके दिमाग में आते जाते रहते हैं पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड के हिसाब से। और चौथा जो है वो डेल्टा स्टेट होता है जिसमें अनकॉन्शियस अवस्था में जब आप बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तब भी 1 से 4 विचार आपके दिमाग में आते जाते रहते हैं, उसको कहते हैं डेल्टा स्टेट। और जब ये फ्रीक्वेंसी जो 1 से 4 वाली फ्रीक्वेंसी भी है, जब ये खत्म हो जाती है तो लाइन सीधी चलनी शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो अगर विचार आ जा रहे हैं और विचार जिस तरीके से आ जा रहे हैं यह तय करता है कि आप जिंदा हैं या नहीं जिंदा हैं। तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? तो स्टेट ऑफ माइंड बीटा स्टेट, फिर उसके बाद अल्फा स्टेट, फिर थीटा स्टेट, फिर डेल्टा स्टेट। इसमें सबसे पावरफुल स्टेट कौन सा होता है? इसमें सबसे पावरफुल स्टेट होता है अल्फा स्टेट, क्योंकि इस स्टेट पे कॉन्शियस माइंड जो है वो सब कॉन्शियस माइंड से बात कर सकता है, एक दूसरे से जुड़ सकता है और बॉस अपने नौकर को बता सकता है कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए अल्फा स्टेट बहुत 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 पावरफुल है। अब सवाल उठता है कि आप अल्फा स्टेट में जाएं कैसे? इसके 2 रास्ते हैं। कुदरत का रास्ता है, पहले वो समझ लीजिए। कुदरती तरीके से आप अल्फा स्टेट में भी जाते हैं, चाहे आप कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए। आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह जो है उठते हैं तो थीटा में उठते हैं, थीटा से अल्फा में आते हैं, अल्फा से फिर बीटा स्टेट में आते हैं। और जब रात को आप सोते हैं ना, सोने के समय जब जाते हैं तो सबसे पहले बीटा स्टेट में रहते हैं आप। यानी विचारों के जो आदान विचार जो आते हैं पर सेकंड के हिसाब से वो 14 से 35 होते हैं। फिर आप अल्फा में जाते हैं, 7 से 14 में जाते हैं और फिर थीटा में जाते हैं जहां 4 से 7 विचार आते हैं। तो इसलिए ये जो इनर जर्नी है इसके बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको बाहर की दुनिया बदलनी है तो आपको अपने अंदर की दुनिया बदलनी ही पड़ेगी, कोई उसका दूसरा सरल उपाय नहीं है। और अंदर की दुनिया बदलने की जर्नी जो है उसमें 2 तरीके होते हैं, एक है मेडिटेशन और एक है रिलैक्सेशन, जिससे आप अपने जिनी को, अपने जिन को जगा सकते हैं। तो मेडिटेशन और रिलैक्सेशन ये बहुत 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 पावरफुल चीजें हैं। तो आपको मेडिटेशन कराने जा रहा हूं, एक ऐसा मेडिटेशन जो आप करेंगे तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी। वो ग्रेटिट्यूड की भावना आपको बहुत 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 पावर देकर जाएगी। आप इस चीज को सुनिए, समझिए और इसको अपनी जिंदगी में ढाल लीजिए। जब भी आपको उस ग्रेटिट्यूड की भावना को फील करना हो, उस पे जाना हो, आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको ये मेडिटेशन कराऊंगा मैं अगले पार्ट में। बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।